एक औरत जिसके पास दर्जनों ऑप्शंस हैं, हजारों नजरें, सैकड़ों मैसेज, लेकिन सवाल यह है वो तुम्हें क्यों चुनेगी? मेकअप से नहीं, पैसे से नहीं, बॉडी से भी नहीं, तो फिर किससे? यही राज मकावली ने हमें सिखाया है। आज की रात में तुम्हें वो गुप्त नियम बताऊंगा जो किसी भी औरत के दिल में तुम्हें विकल्प नहीं, चयन बना देगा। और याद रखना, अगर तुमने इस कला को समझ लिया तो औरतें सिर्फ तुम्हें देखना नहीं, तुम्हें चुनना शुरू कर देंगी। सुनो, आज की औरतों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। इंस्टाग्राम खोलो तो दर्जनों लड़के डीएम में है, बाहर निकलो तो हर जगह नजरें उसका पीछा करती हैं। लेकिन इतने ऑप्शंस के बावजूद वो अकेली है, वो उलझी है और वो तय नहीं कर पाती किसे चुने, किस पर भरोसा करें। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लड़के एक जैसे हैं, प्रिडिक्टेबल, बोरिंग, डेस्परेट। मकावली ने कहा था, अगर तुम भीड़ में खड़े रहोगे तो कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, लेकिन अगर तुम भीड़ को अपने पीछे मोड़ दोगे तो सबकी नजर सिर्फ तुम पर होगी। मतलब साफ है, तुम्हें औरों जैसा नहीं, औरों से अलग होना है। लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो औरत से वैलिडेशन मांगते हैं। तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं, तुम मुझे मिस करती हो, तुम मुझे चाहती हो। ये सवाल पूछते ही तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि तुम अपने मूल्य का ठेका उसी के हाथ में दे देते हो। मकावली ने कहा था, जो अपनी वर्थ दूसरों से तौलता है वो हमेशा दूसरों का गुलाम बन जाता है। सोचो जरा, जब तुम वैलिडेशन मांगते हो तो तुम क्या मैसेज भेज रहे हो? यही कि मेरी वैल्यू तुम्हारे या हाँ कहने पर टिकी है। अब औरत के दिमाग में क्या चलता है? वो सबकॉन्शियसली समझ जाती है कि ये आदमी मेरी आंखों के बिना जी नहीं सकता, ये आदमी मेरी नजरों पर निर्भर है। और यहीं से अट्रैक्शन मर जाता है, क्योंकि औरत कभी भी उस आदमी की तरफ खींचती नहीं जिसे उसे वैलिडेट करना पड़े। वो उस आदमी की तरफ खींचती है जिसे वैलिडेट करना उसके लिए प्रिविलेज लगे। भाई, वैलिडेशन मांगना मतलब भीख मांगना, और रेयर आदमी कभी भी भीख नहीं मांगता, वो अपनी वैल्यू खुद बनाता है। तुम्हें ऐसा आदमी बनना है जिसकी प्रेजेंस ही वैलिडेशन हो, जिसका लाइफस्टाइल ही आंसर हो, जिसका एनर्जी ही सबूत हो। वो पूछे, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो तुम मुस्कुराओ और कहो, मेरा काम है तुम्हें दिखाना, बताना नहीं। याद रखो, वैलिडेशन मत मांगो, वैल्यू बनाओ। क्योंकि मकावली का पहला नियम साफ है, जिसके पास वैल्यू है उसके पीछे वैलिडेशन खुद दौड़ती है। औरतें सोचती हैं कि उनके पास हजारों ऑप्शंस हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करूं, सैकड़ों लाइक्स, दर्जनों डीएम। क्लब में जाओ, चारों तरफ नजरें सिर्फ उसी पर टिक जाती हैं। उसे लगता है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जिसे चाहूं वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई, मकावली कहता है, बहुत सारे विकल्प इंसान को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना देते हैं। और यही औरतों के साथ होता है। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं। चॉइस बहुत है, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं। तो उसका मन बिखरता रहता है। वो हर दिन किसी और चेहरे की तरफ खिंचती है, लेकिन ठहर नहीं पाती, क्योंकि सब लड़के एक जैसे लगते हैं। यहीं पर तुम्हारा रोल शुरू होता है। अगर तुम बाकी सब जैसे हो तो तुम भी उसी भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम रेयर हो तो उसका दिमाग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। रेयर आदमी रेयर क्यों है? क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं, वो हर चैट पर तुरंत रिप्लाई नहीं करता, वो हर वीकेंड किसी लड़की के लिए फ्री नहीं बैठा। उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसकी अपनी जर्नी है, उसका अपना मिशन है। सोचो, एक लड़का है जो हर समय हाँ कह देता है, और एक लड़का है जो कभी कभी ही उपलब्ध होता है, और जब मिलता है तो उसका हर पल क्वालिटी से भरा होता है। किसकी वैल्यू ज्यादा लगेगी? वो जो हर समय अवेलेबल है, या वो जो अपनी रेयरिटी से लग्जरी बन गया है? भाई, यही से अट्रैक्शन पैदा होता है। स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट्स चॉइस। और जब औरत के पास सैकड़ों ऑप्शंस हो तो वो उसी को चुनेगी जो बाकियों जैसा नहीं बल्कि रेयर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। औरत के दिल का खेल पावर डायनामिक्स पर चलता है। जो आदमी पावरलेस दिखता है वो हमेशा बाहर हो जाता है। मकावली ने कहा था, या तो खेल को कंट्रोल करो या खेल से बाहर हो जाओ। मतलब, अगर तुम औरत को यह दिखा दो कि तुम्हें इंप्रेस करना मुश्किल है तो खेल का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। सोचो, बाकी लड़के उसे फूल भेज रहे हैं, मैसेज पे मैसेज, स्टेटस लाइक, डिनर्स पे बुला रहे हैं, और तुम चुप हो, तुम सिलेक्टिव हो, तुम्हारे जेस्चर्स रेयर हैं। तो उसका दिमाग कहेगा, बाकी सब मुझे चाहते हैं, लेकिन ये मुझे क्यों नहीं चाहता? यहीं पर उसका फोकस शिफ्ट होता है। अब वो तुम्हें चेस करेगी। यहां एक गलती मत करना, डार्क साइकोलॉजी का मतलब चीप मैनिपुलेशन नहीं है। चीप ट्रिक से अट्रैक्शन आता नहीं, बल्कि फेक स्मेल की तरह उड़ जाता है। सच्चा पावर है इमोशनल मास्टरी में। मतलब, तुम्हें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा। गुस्सा, कमजोरी, डर,
अगर उसने देखा कि तुम इनसे टूट जाते हो तो वो तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। लेकिन अगर तुम टफ दिखे लेकिन अंदर से ग्राउंडेड हो तो उसके लिए तुम मिस्ट्री बन जाओगे, और इंसान मिस्ट्री को रेजिस्ट नहीं कर सकता। मकाबली कहता है सच्ची ताकत वो है जहां दूसरों के भाव तुम्हें हिलाए नहीं। औरतें नेचर से केओटिक होती हैं, मूड स्विंग्स, इमोशन ड्रामा। वो अचानक गुस्सा करेगी, फिर थोड़ी देर बाद हंसेगी, फिर बिना वजह उदास हो जाएगी। औरत ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर नेचर का तूफान चढ़ता है और वो चाहती है कि तुम टेस्ट पास करो। हाँ सुनो, औरत हर समय तुम्हें टेस्ट करती है। कभी जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक करेगी, कभी देर से रिप्लाई करेगी, कभी तुम्हें जेलस बनाने की कोशिश करेगी, कभी तुम्हारी पेशेंस परखने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल है, क्या ये आदमी मेरे क्योस को संभाल सकता है? मकाबली कहता है लोग हमेशा उस लीडर के पीछे चलते हैं जो तूफान में भी स्थिर खड़ा रहे। अगर तुम टूट गए, अगर तुमने झुंझला कर रिएक्ट कर दिया तो टेस्ट फेल। उसके लिए तुम बाकी लड़कों जैसे ही हो गए। लेकिन अगर तुम स्टेबल रहे, अगर तुम काम, मैं यहां हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, अगर तुम्हारी आंखों में हल्का सा कॉन्फिडेंस साइलेंस रहा तो टेस्ट पास। यही मैस्कुलिन फ्रेम है। मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब है तुम्हारी एनर्जी इमूवेबल हो, जैसे पहाड़ तूफान के सामने खड़ा रहता है। सोचो, अगर वो रो रही है और तुम भी उसके साथ पैनिक में बहने लगे तो दोनों डूब जाओगे। लेकिन अगर तुमने कामली उसका हाथ पकड़ा तो वो तुम्हें सेफ्टी महसूस करेगी। एक बात याद रखना, औरतें हमेशा मिस्ट्री से खींचती हैं, लेकिन सिर्फ मिस्ट्री नहीं, थोड़ा डेंजर भी। मकाबली कहता है लोग हमेशा उस चीज से खींचते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी जिंदगी के सारे कार्ड्स मेज पर मत रखो। थोड़ा अनकहा छोड़ो, थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड छोड़ो। तुम्हारी एनर्जी में यह मैसेज होना चाहिए, तुम मुझे चाह सकती हो लेकिन तुम मुझे कभी पूरी तरह ओन नहीं कर सकती। यहीं से ऑब्सेशन पैदा होता है, और ऑब्सेशन सिंपल अट्रैक्शन से कहीं बड़ा है। ऑब्सेशन आदमी को विकल्प से लत बना देता है। सवाल यह है कि अगर ये इतना सिंपल है तो हर आदमी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आदमी आसान कंफर्ट चाहता है, क्विक रिजल्ट्स। और सच्चाई यह है कि औरत को चूज कराने के लिए तुम्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तुम्हें मिशन चाहिए, तुम्हें पर्पस चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। और ये सब आसान नहीं, इसलिए ज्यादातर लड़के भीड़ में खो जाते हैं, क्योंकि रेयर बनना सैक्रिफाइस मांगता है। तो अब सुनो, अगर तुम सच में चाहते हो कि वो औरत तुम्हें चुने तो तुम्हें रेयर बनना होगा। रेयर कैरेक्टर, रेयर डिसिप्लिन, रेयर एनर्जी। मैकियावेली की किताब द प्रिंस कहती है कि लोग तुम्हें तभी चुनते हैं जब उन्हें लगे कि तुम्हारे साथ रहना उनकी दुनिया को बड़ा बना देगा। मतलब तुम्हें ऐसा आदमी बनना है जिससे उसका जीवन एक्सपैंड हो, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम्हारी प्रेजेंस में वो और पावरफुल और फेमिनिन और इंस्पायर्ड महसूस करती है तो लाखों ऑप्शंस होते हुए भी वो सिर्फ तुम्हें चुनेगी। तो भाई याद रखो, औरत को तुम्हें चुनवाने के लिए तुम्हें ट्रिक की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद रेयर बनने की जरूरत है। वैलिडेशन मत मांगो, स्कैसिटी बनाओ, कंट्रोल लो, इमोशनल मास्टरी रखो, मैस्कुलिन फ्रेम पकड़ो और थोड़ी मिस्ट्री के साथ खुद को वो आदमी बनाओ जिसे चुनना ही सबसे ऑब्वियस चॉइस लगे। बाकी सब लड़के ऑप्शन बने रहेंगे, लेकिन तुम सिलेक्शन बनोगे। अगर ये बातें तुम्हें छू गईं तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये तुम्हारे लिए एक मिरर है। अपने आप से पूछो, क्या मैं रेयर हूं? क्या मैं मिशन पर हूं? क्या मैं वो आदमी हूं जिसे कोई औरत सच में चुनना चाहे? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है खुद को बदलने का। क्योंकि याद रखो, दुनिया रेयर को ढूंढती है और रेयर बनने के लिए तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भाई, तुम रेयर बनो और देखो कैसे दुनिया खुद तुम्हें चुनती है।